नमस्कार दोस्तों, हम सभी को अपने लाइफ में कुछ न कुछ करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है आगे की क्लास के लिए। अगर आप युवा हो तो आपको एक अच्छा सा जॉब चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छे से कट सके। कई लोग ऐसे होंगे जो अपने लाइफ में कुछ अलग करने की सोच रहे होंगे, जिनका गोल अलग होगा, और कई ऐसे होंगे जो अपने गोल पे काम कर रहे होंगे। पर ऐसा भी होता है कि वो अपने गोल को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने गोल पे काम करके फेल होकर बैठ गए होंगे। और इन सब का सबसे बड़ा कारण है एक गलत डिसीजन। एक गलत डिसीजन की वजह से ही हम अपने गोल को सही से अचीव नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम गलत डिसीजन क्यों लेते हैं और इसके कौन कौन से कारण हैं। डिसीजन लेने की जिसमें क्षमता आ गई, सोच करके समझ करके फिर एक डिसीजन ले। in tough situation, how to take a tough decision in tough situation. नॉर्मली हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा टारगेट साफ है और हमें यही करना है, पर ऐसा होता नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वह इमोशनली लेते हैं, यानी बिना सोचे समझे लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोलने लग रहा हूँ। तो दोस्तों दरअसल होता यह है, हम जो नए डिसीजन लेते हैं वह अपने पिछले डिसीजन से बायस्ड होकर लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम लोग जो पहले डिसीजन लिए होते हैं और उसके बीच जो हमारे साथ हुआ होता है, हम उसी से बायस्ड होकर फिर से नए डिसीजन लेते हैं। जैसे मैं आपको इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप जब शॉपिंग करने जाते हो, आप वहाँ पर जो वस्तु खरीदते हो या फिर वहाँ पर जो आप एक्टिविटी करते हो वह आपके पास से जुड़ा होता है। यूँ कहे तो यह बंधा होता है। मान लीजिए आप मॉल टी शर्ट खरीदने गए और वहाँ पर आपने बहुत सारे टी शर्ट देखे, जिसमें से आपने 3-4 सिलेक्ट कर लिए, लेकिन अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इनमें से आपको कौन सा टी शर्ट लेना है। जबकि आप घर से यह सोच कर निकले थे कि आपको एक न्यू टी शर्ट लेना है जैसा पहले से आपके घर पे नहीं है। फिर आपके सामने कई प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, उसके कलर को लेकर, उसके ब्रांड को लेकर और उसकी मजबूती को लेकर। फिर लास्ट में आप डिसाइड करते हो कि मेरे पास ऐसा घर पे पहले से है तो मैं कोई दूसरा कलर का ले लेता हूँ, ब्रांड यही रहेगा। और यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप अपने पिछले डिसीजन से बंधे हुए हैं। दोस्तों ये तो हमारा नॉर्मल डिसीजन था जिसे हम आम जिंदगी में करते रहते हैं, लेकिन हमारे कैरियर और हमारे गोल का क्या? इस मामले में हमारा डिसीजन बहुत ही खराब है। और इसकी वजह यह है कि हम जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो बहुत दूर तक सोचते हैं, यानी कि किलोमीटर में सोचते हैं, जबकि हमें सेंटीमीटर में सोचना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत छोटा सोचें, इसका अर्थ यह है कि आप स्पष्ट सोचें। यानी हम जब भी किसी काम को देखते हैं वो काम हमें पहले तो बहुत सरल और आसान लगता है, क्योंकि हमने अब तक उस काम को किया नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि हमें आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब आप उस काम को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी परेशानियां इसमें मौजूद हैं। अगर हम सेंटीमीटर में सोचेंगे तो हमें काम थोड़ा हार्ड लगता है। इसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आज के समय में सभी फिट रहना चाहते हैं, जिसके लिए वो अच्छी डाइट, जिम, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ऐसे ही टेडर वर्कर नाम का एक व्यक्ति बहुत मोटे थे और वो पतला होना चाहते थे। इसके लिए वो सोचते हैं कि क्यों न मैं खूब एक्सरसाइज करूं और पतला हो जाऊं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक्सरसाइज करने में बहुत मेहनत लगती है तो उन्होंने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया। फिर इसके बाद उन्होंने देखा कि जिम करने वाले लोग पतले और फिट होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी जिम ज्वाइन कर लूं और मॉडलों के जैसे पतला और फिट हो जाऊं। लेकिन इसमें तो और भी ज़्यादा मेहनत है, तो वो ये भी नहीं कर पाए। फिर वह सोचते हैं कि मैं स्विमिंग कर लेता हूं, क्योंकि स्विमिंग करने वाले लोग पतले और फिट रहते हैं। इसलिए वो एक जिम ज्वाइन किए और एक ट्रेडर को पैसा देने लगे। अभी हफ्ते में 2 दिन स्विमिंग करने लगे और ऐसे ही 2 से 3 महीने बीत गए। फिर उन्हें समझ में आया कि स्विमिंग से भी उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? जब वो इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश किए तो उन्हें पता चला कि स्विमर पहले से ही फिट होते हैं और वो जिम भी जाते हैं। अब इनको ये बात समझ आ गई कि इनका सिर्फ ये इल्यूजन था कि स्विमिंग करने से वो पतले हो जाएंगे। ऐसे ही दुनिया के प्रत्येक महिला को पता है कि मार्केट में बिकने वाली क्रीम लगाकर वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेंगी, वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए है। और इनका ऐड करने वाली मॉडल इसलिए अच्छी दिखती है क्योंकि वो पहले से अच्छी दिखती थी। यही कारण है कि वो इसका ऐड कर रही है। इसके बाद भी हम क्रीम लगाते हैं और इस इल्यूजन में फंसे रहते हैं कि हम गोरे हो रहे हैं, क्योंकि हमारे डिसीजन बायस्ड हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है और वहाँ के स्टूडेंट बड़े बड़े पोस्ट पर जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वहाँ ऐसा क्या है कि वह यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। क्या वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, या फिर वहाँ पहले से पढ़ने वाले स्टूडेंट जाते हैं जो बहुत पढ़ने वाले हैं, या फिर वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। लेकिन हमें यह सब नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एफर्ट डालते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वह यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट अच्छे कर रहे हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनका नाम कोई भी नहीं जानता है, जबकि वहाँ के स्टूडेंट बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं और बहुत बड़ी पोस्ट में रहते हैं। लेकिन आप ऐसे यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहोगे
जिनको कोई भी नहीं जानता है। दोस्तों ऐसे ही हम लोग कई इल्यूजन में फंसे रहते हैं, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें ही देखते हैं, जिसके अनुसार चीजें होने लग जाती हैं। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि इससे अच्छी चीजें हम किसी दूसरी तरफ भी कर सकते थे। जिस प्रकार वो व्यक्ति पतला होने के लिए स्विमिंग ना करके जिम ज्वाइन करता तो शायद वो पतला हो भी जाता, पर उसने फिटनेस को देखा और स्विमिंग करने लगा। इसी प्रकार कोई भी स्टूडेंट हार्डवेयर सिटी के बारे में न सोचकर अगर पढ़ाई पर ध्यान दे तो कोई बड़ी से बड़ी नौकरी या फिर कोई बड़ी से बड़ी पोस्ट हासिल कर सकता है, पर हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम इल्यूजन में फंसे होते हैं। दोस्तों अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इल्यूजन से बाहर निकलकर आईने के सामने खड़े होकर रियलिटी को देखें। आप जब भी किसी फेमस व्यक्ति को देखते हैं तो आप अपने सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी को काफ़ी इंक्रीज कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको बड़ा अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल सोचना होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो शायद आप सक्सेसफुल हो जाएं। लेकिन किसी से इंस्पायर होकर या फिर किसी की बात सुनकर आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी काम को करने से पहले यह देखते हैं कि उस काम में कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि उस काम को करने में कितने लोग असफल हुए हैं और वो किन कारणों से असफल हुए हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलतियां की। और साथ ही यदि आप असफल लोगों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि आप असफल भी हो जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो भी किस तरीके से अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। जर्मनी के महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और नोबेलिस्ट जॉन वोल्फगैंग के अनुसार सोचना आसान है पर कार्य करना कठिन है, और जैसा आपने सोचा है वैसा करना तो और भी ज्यादा कठिन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप क्लियर नहीं सोचते हैं। पहले आपको उस चीज के बारे में सही से समझना होगा और चीजों को समझते समय कॉन्शियसली उसके बारे में सोचना होगा। जब कॉन्शियसली इसके बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे तो कुछ समय बाद अनफेसिलियली आप इन सब जाल से बाहर आ जाएंगे और अब आप क्लियर डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आपको क्लियर डिसीजन लेने के लिए आपके पास दो चॉइस होनी चाहिए, या तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा मैटर करती हो या फिर मैटर ही नहीं करती हो। यदि आपको वो चीज मैटर नहीं करती है तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, और यदि आपको वो चीज मैटर करती है तो डेफिनेटली आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को समझना चाहिए। उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए जिससे आप क्लियर डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के हर एक पॉइंट को समझा होगा तो शायद आपको अब से कभी भी डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।